हम लोग ऑब्जेक्टिव एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन पहले करेंगे। एसर्शन रीजन 12th क्लास का टर्म 1 के एग्जाम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर और अल्टरनेटिंग करंट तक, राइट। एसर्शन रीजन में रूल क्या है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये पता लगाने का रूल है। अगर assertion and reason both are true and reason is correct explanation of assertion, then you have to select first option, मतलब ऑप्शन ए। और अगर assertion reason दोनों independently true है और reason correct explanation नहीं है assertion का, तो ऑप्शन बी आपको सेलेक्ट करना है। और सी कब करेंगे, सी ऑप्शन टिक कब करना है, जब assertion ट्रू है रीजन फॉल्स और बोथ फॉल्स, assertion रीजन दोनों फॉल्स, को डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो पहले क्वेश्चन में assertion है मास ऑफ बॉडी डज नॉट डिक्रीज व्हेन इट इज नेगेटिवली चार्ज। तो एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज अगर है तो क्या उसका मास डिक्रीज नहीं करता है, डज नॉट डिक्रीज, मास डज नॉट डिक्रीज ऐसा लिखा है। तो ये सही लिखा है, क्योंकि अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उसका मास इंक्रीज करेगा, है ना। उसका मास क्या कर जाएगा, देखिए अगर एक बॉडी है उसमें नेगेटिव चार्ज दिए है, यानी कहीं ना कहीं से इस पर इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। और इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है यानी उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसका मतलब उसका मास इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए भी लिखा है कि डज नॉट डिक्रीज, सही लिखा है। तो असर्शन ट्रू है, इसका मास डिक्रीज नहीं करेगा बल्कि इंक्रीज करेगा, तो असर्शन ट्रू हो गया। और रीजन चार्जिंग इज नॉट ड्यू टू, मतलब देखिए असर्शन मेरा ट्रू हो गया। रीजन चार्जिंग इज नॉट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो फॉल्स बोल रहा है। चार्जिंग इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बोल रहा है नॉट ड्यू टू ट्रांसफर, यानी फॉल्स सही। तो असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स, तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसके लिए, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स। अब इसको मॉडिफाई करके कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इसको अगर हम लोग मॉडिफाई करें तो ऐसा भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि मास ऑफ बॉडी डज नॉट डिक्रीज व्हेन बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर लिख देता इसके निगेटिवली की जगह पर क्या लिख देता है, पॉजिटिवली चार्ज, ऐसे लिख देता। पॉजिटिव चार्ज लिखने का क्या मीनिंग, पॉजिटिव चार्ज अगर लिख देगा वो किसी बॉडी को, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब वो डोनेट किया होगा इलेक्ट्रॉन। तो डोनेट किया होगा तो डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट अगर कोई ऑब्जेक्ट कर दिया तो उसका इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई उसमें, यानी उसका मास डिक्रीज कर जाएगा पहले से। तब डज नॉट डिक्रीज वाला बात फॉल्स हो जाता, क्योंकि अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो पक्का डिक्रीज किया होगा मास, तो डज नॉट डिक्रीज करने वाला बात फॉल्स हो जाता, तो ये असर्शन फॉल्स हो जाता। और रीजन तो फॉल्स है ही, क्योंकि ये बोल रहा है कि चार्जिंग इज नॉट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन चार्जिंग तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो असर्शन रीजन दोनों फॉल्स हो जाता और डी ऑप्शन हो जाता। अगर निगेटिवली की जगह पर पॉजिटिवली होता है यहाँ, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन रीजन का। असर्शन में है ये क्वेश्चन नंबर 2, acceleration of charged particle in non-uniform electric field does not depend on velocity of charged particle। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, है ना। अब चार्ज पार्टिकल है उसका कुछ मास होगा। अब फोर्स अपॉन मास, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का वैल्यू होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स का वैल्यू अपॉन मास। अब इसमें कहीं भी वेलोसिटी नहीं है टर्म, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल कितना एक्सेलरेट करेगा वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितना अमाउंट है चार्ज का और कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो, बस। और उसका मास क्या है, उसकी क्या वेलोसिटी है, उससे उसका एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट है। और एक्सेलरेशन ये भी बोल रहा है कि चार्ज पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म क्या यूनिफॉर्म भी होता तो भी यही आंसर होता। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, सही है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे। एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो वेलोसिटी पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है एक्सेलरेशन, तो असर्शन ट्रू है, यहाँ पे असर्शन ट्रू हो गया। और रीजन देखें तो चार्ज इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी,
इनवेरिएंट क्वांटिटी चार्ज का क्या मीनिंग है? चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में था चार्ज इज इनवेरिएंट। तो इनवेरिएंट का चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस या वेलोसिटी, अगर रेस्ट में कोई चार्ज है तो उसका कितना अमाउंट है चार्ज का, अगर वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट तो उसमें भी उतना ही कूलम का चार्ज होगा, कोई नया चार्ज नहीं होगा उस पर। या आप किसी चार्ज को एक फ्रेम से देख रहे हैं तो आप उस पर 10 कूलम चार्ज है, तो दूसरे फ्रेम से देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तो उस पर चार्ज अलग नहीं होगा, सेम अमाउंट रहेगा चार्ज का। तो चार्ज डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी पे, इंडिपेंडेंट है। तो ये इनवेरिएंट वाला बात ट्रू लिखा है, ट्रू। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि असर्शन इसलिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन है फोर्स बाय मास, तो फोर्स होता है चार्ज इनटू फील्ड अपॉन मास, और रीजन अलग है, ये प्रॉपर्टी है चार्ज का कि इनवेरिएंट होता है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज डिपेंड नहीं करता है। ये तो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट टर्म है। ये न्यूटन लॉ से एक्सप्लेन हो रहा है ये एक्सेलरेशन, और जो रीजन है वो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से एक्सप्लेन हो रहा है। चार्ज का प्रॉपर्टी है कि वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी होता है। तो इसका आंसर हो गया कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, यानी ऑप्शन बी होगा इसका, ऑप्शन बी। देखिए बी ऑप्शन में ही ऐसा था, असर्शन रीजन बोथ ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये कौन सा ऑप्शन था? बी ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लगा देंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज विद इन क्लोज सरफेस। तो अगर एक क्लोज सरफेस में यहाँ पे बना दूँ, ये एक क्लोज सरफेस है, ठीक, और इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक, क्लोज सरफेस स्फीयर जैसा है, 3D जैसा क्लोज सरफेस है, और इसके अंदर एक चार्ज को यहाँ रखेंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अलग आएगा, और इस चार्ज का लोकेशन को चेंज करके यहाँ कर देंगे तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, जबकि ये बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज विद इन क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस डज नॉट चेंज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज करेगा, एनी पॉइंट ऑन सरफेस की बात कर रहा है, तो मतलब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को सेंटर पे रखे हैं कि यहाँ रखे हैं उस पर डिपेंड कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। क्योंकि जब आप चार्ज सेंटर पे रखेंगे तो गॉसियन सरफेस ये लेंगे हम, और अगर आप चार्ज सेंटर पे नहीं रख के यहाँ पे रखेंगे तो हम गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह का लेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा उतने डिस्टेंस पे, यहाँ का तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाएगा, राइट। तो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेकेंड यानी कि असर्शन इसका फॉल्स हो गया, रीजन बोल रहा है कि फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ चार्ज, तो ये सही है। फ्लक्स फाई डिपेंड, अच्छा डिपेंड्स लिखा है, डज नॉट डिपेंड रहता तब सही होता है, फ्लक्स डिपेंड लिख दे रहा है, जबकि फ्लक्स तो सिर्फ क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब अंदर में कितना चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट से वो चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है इस बात से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आप स्फीयर के अंदर इधर चार्ज रखें या इधर, कोई मतलब नहीं है, उसको क्यू इनक्लोज से मतलब है कि इनसाइड में कितना चार्ज, उस क्लोज सरफेस के इनसाइड में कितना चार्ज, तो क्यू इनक्लोज पे डिपेंड कर रहा है, उसके लोकेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि क्यू इनक्लोज सेंटर पे इनक्लोज है कि थोड़ा साइड में सेंटर से इनक्लोज करके रखा हुआ, उससे इंडिपेंडेंट है। तो रीजन बोल रहा है कि फ्लक्स डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ चार्ज, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो असर्शन फॉल्स और रीजन फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, तो उसके लिए डी ऑप्शन था हमारा। बोथ फॉल्स होने पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन। तो थर्ड असर्शन रिजेक्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्यों? अब हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। केस स्टडी बेस्ड कैसा क्वेश्चन आएगा टर्म 1 में 12th क्लास के एग्जाम में? तो इसमें सेंटेंस के फॉर्मेट में दिया रहता है, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। तो सेंटेंस कुछ इस तरह का है, मैं पढ़ दे रहा हूँ सेंटेंस क्या है क्वेश्चन का। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया of surface charge distribution and formula is sigma equal to dq by da। मतलब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला एक दिया हुआ है। फिर बोल रहा है टू लार्ज थिन मेटल प्लेट आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। तो मेटल प्लेट दो, यहाँ पे मेटल प्लेट ए और बी,
इन दोनों को एक दूसरे के पास रखे तो कुल मिला के 4 सरफेसेज हैं, सरफेस 1 2 सरफेस 3 4 ये दिया हुआ है। 2 और 3 पे अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है, राइट। तो ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 17.0 into 10 to the power minus 22। इतना चार्ज है इनर फेस पे जो अपोजिट का है, मतलब सरफेस नंबर 2 पे इतना ही पॉजिटिव होगा और सरफेस नंबर 3 पे इतना ही नेगेटिव चार्ज है, as shown below। The intensity of electric field at a point is E equal to sigma by epsilon naught। तो इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी इसने दे दिया है। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी पे बेस्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, तो फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में मुझे देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइट। तो आउटर, ये फर्स्ट प्लेट ये वाला है, इसके आउटर रीजन में मतलब इधर की बात हो रही है, इस साइड की बात हो रही है, इस साइड की, राइट। तो इस साइड में ऐड होगा दोनों, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एक साइड के चलते क्या होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे का हो जाएगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लस वाले का अगर इधर है तो माइनस चार्ज वाले का अट्रैक्टिव जैसा होगा, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा 0। तो आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट नहीं सेकेंड प्लेट भी रहता तो भी आंसर यही होता, 0 ही होता, क्योंकि दो प्लेट ऐसे रखा हुआ है सामने सामने, तो सामने के फेस पे इस पे प्लस है तो इस पे माइनस होगा। तो आउटर रीजन में जाएंगे तो ये माइनस वाला अपनी तरफ ऐसे ऐसे अट्रैक्ट करेगा और प्लस वाला अपने से अवे ले जाएगा इसको, तो इस पे नेट फोर्स दोनों डायरेक्शन में करने पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो आउटसाइड में 0 होता है, इसके आउटसाइड दोनों प्लेट में से किसी भी प्लेट के आउटसाइड में देखेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो वहां 0 आएगा। और बिटवीन प्लेट कितना आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा बिटवीन। समझ गए फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन का, बिटवीन प्लेट होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और आउटसाइड द प्लेट होगा 0। तो सेकंड क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, सेकंड पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट। फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में मतलब ये प्लेट नंबर 1 है, इसके इधर, सेकेंड प्लेट मतलब ये दूसरा वाला प्लेट ये है, इसके इधर, तो इधर भी सेम सिचुएशन होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट में से माइनस होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इधर भी 0 ही आएगा, तो इसका भी 0 ही आएगा ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें 0 ऑप्शन जो रहेगा 0 दिया हुआ जिस ऑप्शन में वो ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट पता कीजिए कितना है, तो बिटवीन प्लेट मतलब यहाँ पे है, तो इसमें प्लस इधर रखा देगा और माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उससे दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ऐड होगा। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड हो जाएगा ये दोनों, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आंसर आया। इससे अब सिग्मा क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है कितना है चार्ज 17.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, कितना चार्ज है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे दिया हुआ है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा ये वाला क्या दिया हुआ था 17 पॉइंट, ये डायरेक्ट सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका वैल्यू ये दिया हुआ है सिग्मा 17.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। तो कैसे पता चला मुझे सिग्मा है सर, ये यूनिट देखकर, क्योंकि अगर ये चार्ज होता तो इसका यूनिट कूलम होता, ये तो कूलम पर मीटर स्क्वायर है, यानी चार्ज अपॉन एरिया है, यानी ये करंट डेंसिटी है। तो करंट डेंसिटी की जगह पर देखिए मैंने ये पुट कर दिया 17.0 10 टू द माइनस 2, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम होता है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, और ये ऑप्शन में रहेंगे आपको
क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ था? देखिए एक ऑप्शन था 17 इंटू 10 टू द पावर, पहला ऑप्शन था इस क्वेश्चन के लिए, थर्ड के लिए 17 इंटू 10 टू द पावर 22, सेकेंड था 1.5 इंटू 10 टू द पावर -15, थर्ड क्वेश्चन था 1.9 इंटू 10 टू द पावर -10 और लास्ट क्वेश्चन था 0। तो कौन सा ऑप्शन आया इसमें से सॉल्व करने पे हम लोग का? ये वाला आया 1.9 10 टू द पावर -10 ये आया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड ऑफ प्लेट बी। तो प्लेट के राइट साइड में फील्ड जब निकालेंगे तो दोनों के लिए तो फील्ड था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर है, तो 2 सेंटीमीटर पे पूछे चाहे 4 सेंटीमीटर पे इक्वल ही होगा, तो 1:2 गलत हो गया, ये आएगा 1:1 रेशियो आ जाएगा, है कि नहीं? 1:1 रेशियो करेक्ट होगा इसका, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर है, तो कितने भी डिस्टेंस पे निकालेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की आंसर आने वाला है, 2 सेंटीमीटर पे भी और 4 सेंटीमीटर पे भी कहीं आएगा, है कि नहीं? तो ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर है, यानी कि 2 और 4 सेम आएगा दोनों पे, दैट मीन्स 1:1 रेशियो आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? कांस्टेंट। ओके, 1:1 रेशियो हो गया, क्लियर है ये?